पैटर्न आज पाड़ के जोड़े में गाली है। कोई नया पैटर्न नहीं, वो यहाँ एफसीआई खरीद करेगी, सीटू के मजदूर जो हैं वो उसको तो लेंगे। कोई नया वया पैटर्न यहाँ नई जगह, ये इसको हनुमानगढ़ जिले को प्रयोगशाला बनाने की जरूरत नहीं है। मुख्य शासन सचिव है सुते हुए अन कई दिनों में किने जानो हुए जो जिला में बिना मतलब को राजस्थान सरकार को तेल फूंकता फिर कोई ज्ञान ही को नहीं कि इन जिले में कितनी कणक आवेगी, कितनी व्यवस्था आवेगी, क्या व्यवस्था समेगी। जब भी दूसरी कंपनियों को इन्होंने देने का प्रयास किया तब किसानों का पेमेंट लेट हुआ है। इसलिए पिछली बार तलवाड़ों में हुआ, फिर किसानों ने गेट बंद कर दिया, किस प्रकार का विवाद हुआ। उसके बाद फिर जो है वो प्रशासन की दखलंदाजी के बाद एफसीआई को खरीदना पड़ा। इसलिए जो मुख्य शासन सचिव और जो भी अधिकारी आए थे उनको इस जिले की तहसील के बारे में पता नहीं है, यहाँ क्या व्यवस्था है। जैसे पहले चलती थी व्यवस्थाएं वैसे ही चलेगी। आज जिला कलेक्टर कार्यालय में जो पूरे जिले के अंदर सरसों की चने की जो फसल बर्बाद हुई है, इसको लेकर के बकाया फसल बीमा क्लेम को लेकर के मंडी के अंदर जो है वो किसानों की फसल के उठाव को लेकर के, कई गांवों के अंदर नरेगा शुरू करने की मांग को लेकर के, नहरों में पूरी पानी के सवाल को लेकर के कलेक्टर मुद्दे के साथ बातचीत हुई है। बातचीत सकारात्मक हुई है, लेकिन ये बात सही है कि अभी भी किसानों को फसल बीमा क्लेम के सवाल के ऊपर और पूरे ज़िले के अंदर जो मनरेगा का जो मजदूर है जो अभी भी इस समय जो है वो घरों में बैठा हुआ है, उसके खिलाफ इस लड़ाई को जारी रखने की ज़रूरत है। अभी भी इथेनॉल फैक्ट्री के सवाल के ऊपर जो लड़ाई अभी जो हमारी जो लगातार चल रही है, उसके सवाल पर भी अभी तक कोई ठोस कदम जो है वो प्रशासन की तरफ से नहीं उठाए गए हैं। लड़ाई जो है वो लगातार जारी रहेगी। अभी आने वाली 2 फरवरी को पल्लू के अंदर बड़ा जो है वो किसानों की महापंचायत रखी गई है और उसके बाद में 15 फरवरी को इन तमाम समस्याओं को लेकर के नौर में जो है वो महापंचायत और उसके बाद फिर दोबारा से पूरे जिले के अंदर अलग अलग तहसीलों में महापंचायत करते हुए नहरों में पूरे पानी के सवाल को लेकर के, बकाया फसल बीमा क्लेम के सवाल को लेकर के और जो किसानों की जो फसल बर्बाद हुई है उसकी विशेष गिरदावरी की मांग को लेकर के कलेक्टर के गेट के आगे आकर के अनिश्चितकालीन पड़ाव पर बैठेंगे। और जब पड़ाव पर बैठेंगे तभी जिले का प्रशासन सुनेगा, नहीं तो इस जिले की हालात ये कि इस जिले का कोई तो राजनीतिक रूप से जो राज के लोग हैं वो कोई दड़ी दोरी नहीं है, न कोई प्रशासनिक दड़ी दोरी है। जिला जो है वो राम भरोसे चल रहा है। यहाँ जब लोग बोलते हैं, लड़ते हैं तो कोई सुन लेते हैं, अगर लोग नहीं बोलते हैं तो जिला जो है वो मदमस्त है। सूर्य अस्त और सूर्य चाहे उगे दोनों टेम हमारा जिले का जगह प्रशासनिक अधिकारी है वह मदमस्त रहे। उसके अंदर ये तय हुआ है कि जो बकाया फसल बीमा क्लेम है उसको हमें अगली जो है वो 7 दिनों के अंदर अंदर किसानों के खातों में डाला जाएगा। विशेष गिरदावरी के सवाल पर उन्होंने कहा है कि हमारी गिरदावरी अभी चल रही है और हम पटवारियों को कहेंगे कि जिन गाँव में फसल खराब हुई है वहाँ आप विशेष गिरदावरी करें। तो अभी इन्होंने 2-3 मुद्दों के ऊपर नरेगा के सवाल पर कहा है कि 2 दिन बाद नरेगा जिन गाँव में नहीं चल रही है वहाँ नरेगा का काम शुरू हो जाएगा। इन बातों पर तो हाँ भरिए, लेकिन नहरों में पानी के सवाल पर कोई उत्तर नहीं है। जो फसल बीमा क्लेम के अंदर जो टेक्निकल लागू किया गया है, जो टेक्निकल जो 1 बीघे का 6000 क्लेम आना था जहां 2000 किया है, उसका कोई भी उत्तर माननीय कलेक्टर साहब के पास नहीं है। इन मुद्दों पर जो है वो नई और एक मतलब जोरदार लड़ाई की हनुमानगढ़ जिले के किसान को जरूरत है, जिसको हम लड़ेंगे। तो वो जो मुद्दा था वो रिजेक्ट पॉलिसियों का सवाल था, उस पर इन्होंने जरूर कुछ प्रयास किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सवाल जो मूल है वो ये है कि अभी टेक्निकल जो लागू कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि क्लेम जो है किसान को क्रॉप कटिंग के आधार पर लगे। अभी ये जो है वो इसके अंदर कणक के अंदर आने वाले समय में कणक के अंदर इसके अंदर ये एक नई स्कीम लागू करना चाहते हैं, जिसमें ये चाहते हैं कि 70% तो जो बीमा है वो किसानों को जो है टेक्निकल आधार पर मिले, 30% जो है वो इनको जो है क्रॉप कटिंग के आधार पर मिले। हमारी मांग है 100% बीमा क्रॉप कटिंग के आधार पर मिले। ये सही है कि 2023 के बाद माननीय जब से कलेक्टर कानाराम जी आए तब से वो बीमे को बर्बाद करने के लिए राजस्थान सरकार की तरफ से भेजे हुए अधिकारी थे। उनके समय में फसल बीमा क्लेम की योजना को तबाह करने का काम किया, उसको आगे बढ़ाने का काम माननीय कलेक्टर साहब कर रहे थे, जिनको हमने विराम लगाने का प्रयास किया है इस वार्ता के माध्यम से, हमारी लड़ाई के माध्यम से। और हम उम्मीद करते हैं कि माननीय कलेक्टर साहब फसल बीमा क्लेम को एक अच्छी योजना बना करके, एक मतलब के उपयोगिता योजना बना करके लोगों के बीच में पेश करेंगे।